नमस्कार, उत्तर प्रदेश टाइम्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वाति सिंह। बदलाव की यात्रा में बदलते उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ, ये नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। योजना के तहत राज्य के 6 जिलों लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड में स्पेशल एजुकेशन जोन यानी कि SEZ विकसित किए जाएंगे। इन SEZ में प्री प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी स्तर तक की शिक्षा का पूरा प्रबंध होगा। इस योजना के अंतर्गत इन जिलों में 8 प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएंगी, जिससे कुल 40 नई हाईटेक यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा। इन यूनिवर्सिटीज में इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट और अन्य आधुनिक कोर्स उपलब्ध होंगे। विदेशी और श्रेष्ठ भारतीय यूनिवर्सिटी को इस प्रोजेक्ट में शामिल करने पर भी विचार किया जा रहा है। इससे राज्य में छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिलेगी और उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने की आवश्यकता कम होगी। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि GIDA ने एक नई आवासीय योजना की घोषणा की है, जिसके तहत 150 एकड़ भूमि पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त टाउनशिप का विकास किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गोरखपुर के बढ़ते शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए आधुनिक और सुलभ आवासीय क्षेत्र उपलब्ध कराना है। नई टाउनशिप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नजदीक स्थित होगी, जिससे स्थानीय निवासियों के लिए वाराणसी, लखनऊ और बिहार के प्रमुख क्षेत्रों तक आसान कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी। इसमें स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षा संस्थान, पार्क और शॉपिंग क्षेत्र भी शामिल होंगे, जिससे लोगों को सभी आवश्यक सेवाएं एक ही स्थान पर मिल सकेंगी। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 का रिजल्ट जल्द ही जारी होने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड यानी कि UPPRPB को जल्द परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है, ताकि उम्मीदवारों का चयन जल्द हो सके। रिजल्ट जारी होते ही अभ्यर्थी इस UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे। सफल उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यानी कि पेट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST शामिल है। इन टेस्ट की तैयारी के लिए उम्मीदवारों को पहले ही नोटिफिकेशन के जरिए जानकारी दी जाएगी। ये चरण नवंबर या दिसंबर में होने की संभावना है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 70,000 संस्कृत छात्रों को आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे उनकी पढ़ाई में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने संस्कृत विद्यालयों में बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्ती करने का भी आश्वासन दिया है। उन्होंने गुरुकुल जैसी प्राचीन संस्थाओं को निःशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था देने का भी वादा किया। सरकार संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए नई योजनाएं लागू करेगी, ताकि प्राचीन संस्कृति और भाषा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सके। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि ONGC ने अप्रेंटिस भर्ती 2024 के तहत 2236 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। इच्छुक उम्मीदवार 10 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती विभिन्न क्षेत्रों में होगी, जैसे कि उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी और सेंट्रल रीजन। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी और चयनित अभ्यर्थियों को क्षेत्र के अनुसार स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं या 12वीं पास के साथ ITI अनिवार्य है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को उद्योग के अनुकूल ट्रेनिंग देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें भविष्य में स्थायी नौकरी प्राप्त करने में सहायता मिल सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी और भी खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें उत्तर प्रदेश टाइम्स। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।